राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की आपसी लड़ाई का खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ा है, क्योंकि गहलोत कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और सचिन कुर्सी पाना चाहते। ये बात भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामिके ने अंबेडकर नगर स्थित जिला भाजपा कार्यालय पर शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने गहलोत सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 4.5 वर्ष से कांग्रेस सरकार में कानून नाम की कोई चीज नहीं है। आए दिन यहाँ महिलाएं और बालिकाओं के साथ अत्याचार सहित रेप की घटनाएं सामने आ रही हैं, डकैती हो रही है, आए दिन गोलियां चल रही हैं। राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अशोक गहलोत हैं, लेकिन फिर भी यहां अपराधों का आंकड़ा बढ़ा है। उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान घोषणा पत्र में उनके द्वारा प्रदेश के सभी किसानों के संपूर्ण कर्ज माफी की बात कही गई थी और बेरोजगार युवाओं को रोजगार एवं रोजगारी भत्ता बढ़ाने के वादे किए गए थे, लेकिन गहलोत सरकार के ये सारे वादे खोखले निकले। उन्होंने महंगाई राहत शिविर को लेकर कहा कि यहाँ की जनता अब समझ चुकी और आने वाले चुनाव में कांग्रेस की करारी हार पर कर जवाब दिया जाएगा, क्योंकि सरकार के अंतिम बजट में घोषणा की गई थी कि राजस्थान में घरेलू 100 यूनिट और किसानों को 2000 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी, लेकिन राहत कैंप लगाकर यहां के लोगों को गर्मी में परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब यह बजट घोषणा थी तो इसमें रजिस्ट्रेशन करवाने का कोई औचित्य नहीं है। पेट्रोल और डीजल की महंगाई पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जब पेट्रोल और डीजल पर वैट कम किया गया था तो गहलोत सरकार ने क्यों नहीं किया। सभी प्रदेशों में राजस्थान की तुलना में पेट्रोल और डीजल पर कम वैट लगाया गया है, इसलिए वहां पर राजस्थान की तुलना में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 8 से 10 रुपए प्रति लीटर का अंतर है। वहीं पिछली बार वसुंधरा सरकार में किसानों को 8 घंटे बिजली दी जाती थी, जो अब गहलोत सरकार द्वारा किसानों को 2 से 3 घंटे बिजली दी जा रही है। साथ ही उस समय 2 प्रति यूनिट थी, जो अब 5 रुपए 55 पैसे प्रति यूनिट कर दी गई है। सरकार द्वारा राहत कैंप लगाकर केवल राजनीतिकरण किया जा रहा है, न कि प्रदेश की जनता का भला किया जा रहा है। आज प्रेस वार्ता में हमारे साथ अलवर के जिला अध्यक्ष अशोक जी हैं, अलवर जिले के प्रभारी रोशन जी हैं, हमारे दोनों विधायक मंत्री हैं। पिछले 4.5 वर्षों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी हैं, परंतु पिछले 4.5 वर्षों में आपने देखा होगा कि पूरे राजस्थान प्रदेश में सरकार नाम की कोई चीज है यह देखने को नहीं मिल रही। और पिछले 4.5 वर्षों में राजस्थान प्रदेश में 2 पावर सेक्टर बने और वो आज तक चल रहे हैं। गहलोत साहब मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते और सचिन पायलट जी उस कुर्सी को हटाना चाहते हैं। इनके आपसी अंतर कलह के कारण, इनकी आपसी लड़ाई के कारण राजस्थान प्रदेश की जनता पिछले 4.5 वर्षों से पिस रही है। आज राजस्थान प्रदेश की जनता इस कांग्रेस की सरकार से, गहलोत से ये पूछना चाहती है कि किस प्रकार से आम आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही, बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। कहीं डकैती पड़ रही है तो कहीं सरेआम गोलियां चल रही हैं, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए उदयपुर में जो नृशंस हत्या हुई कन्हैयालाल की, वो भी जनता पूछना चाह रही है। अलवर के राजगढ़ में मंदिर को तोड़ा गया, ये भी जनता पूछना चाहती है। भीलवाड़ा में तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हुए दंगे फसाद हुए, जोधपुर में हुए, करौली में हुए। पूरे राजस्थान प्रदेश में एक अराजकता का माहौल बना, जबकि मुख्यमंत्री खुद गृह मंत्री भी हैं, परंतु उन्होंने 4.5 वर्षों तक लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाने का काम किया, राजस्थान प्रदेश की जनता को सुरक्षा देने का काम नहीं किया। आज राजस्थान प्रदेश का बेरोजगार युवा भी गहलोत साहब से पूछता है कि उन्होंने
अपने घोषणा पत्र में इस बात का वायदा किया था कि 3500 रुपया प्रति माह उसको भत्ता दिया जाएगा। वो भत्ता नहीं मिला। बेरोजगारों को रोजगार दिया जाएगा। परंतु जिस प्रकार से राजस्थान प्रदेश में निरंतर पेपर लीक हुए, चाहे वो रीट का हो चाहे किसी भी एग्जाम का हो, 18 बार पेपर लीक हुए। पूरे भारतवर्ष में अकेला राजस्थान प्रदेश ऐसा है जहां पर इतनी बार पेपर लीक हुए, और ये केवल मात्र सरकार की निष्क्रियता के कारण ये पेपर लीक हुए। आज राजस्थान प्रदेश की जनता इस बात को भी पूछती है कि आरपीएससी का जो सदस्य, क्या नाम था उसका, कटारा जी को बनाया, तो उसको किसने बनाया? क्या उसको मेरिट के हिसाब से बनाया गया या उसको सिफारिश के माध्यम से बनाया गया, जो पेपर लीक में पूर्ण रूप से संलग्न थे? आज राजस्थान प्रदेश की जनता गहलोत साहब से पूछना चाहती है कि कटारा जी को किसके कहने पे आपने बनाया था? किस मेरिट के आधार पर आपने बनाया था? किसकी सिफारिश पर बनाया था? राजस्थान प्रदेश की जनता ही नहीं, उनके पार्टी के जो लीडर हैं सचिन पायलट जी भी इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। आज राजस्थान प्रदेश की जनता, राजस्थान प्रदेश का किसान भी इस बात को पूछता है कि आपने घोषणा पत्र में किसान की संपूर्ण कर्ज माफी का वायदा किया था, तो क्या वो संपूर्ण कर्ज माफी कर दी? आज किसान भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। इसी कांग्रेस ने इस बात का वायदा किया था कि हम 5 वर्षों तक बिजली की दरों में बढ़ोतरी नहीं करेंगे, परंतु 6 बार बिजली की दरों में बढ़ोतरी की गई, 18 बार सरचार्ज लगाया गया और बिजली को महंगा करने का काम किया गया। सरकार ने 2022-2023 के बजट में इस बात की घोषणा की थी कि 100 यूनिट प्रति परिवार को मुफ्त दी जाएगी। आज 90 दिन से भी ज्यादा दिन हो गए, परंतु अभी तक ये योजना नीचे तक लागू करने का इस सरकार ने काम नहीं किया। राज्य सरकार ने 3 साल से फ्यूल सरचार्ज के नाम से 1,39,00,000 घरेलू उपभोक्ताओं पर हर माह वसूली जा रही है, और इसका आंकड़ा यदि आप देखोगे तो 3,700 करोड़ रुपया सरचार्ज के रूप में इस राजस्थान प्रदेश की जनता पर इस कांग्रेस की सरकार ने, गहलोत की सरकार ने बोझा डालने का काम किया। और इतना ही नहीं, एक नया टैक्स भी लगाया, 7 पैसे प्रति यूनिट अडानी टैक्स लगाया। अब आप पूछोगे अडानी टैक्स क्या? वैसे आप सबको मालूम है, जब ये कोर्ट में जो केस चला, जो अडानी को जो पुराना भुगतान करना था, जो कोर्ट में केस चल रहा था, उसमें सरकार की पैरवी कमजोर होने के कारण वो केस हारी। तो केस तो सरकार हारी, परंतु उसका बोझा भी जनता को सहना पड़ा 7 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से। राजस्थान प्रदेश विंड एनर्जी में, सोलर एनर्जी में पूरे भारतवर्ष में नंबर 1 है। प्रदेश में 17,143 मेगावाट के विद्युत संयंत्र लगे होने के बावजूद इनसे पैदा होने वाली बिजली में प्रदेश की जनता को केवल मात्र 3,326 मेगावाट यूनिट मिल रही है। प्रोडक्शन तो 17,000 समथिंग का है, परंतु राजस्थान प्रदेश को केवल मात्र 3,326 मेगावाट की बिजली मिल रही है। कुल उत्पादन का 23% राजस्थान सरकार को मिल रही है, और 77% जो प्राइवेट विद्युत कंपनियां हैं उनको बेची जा रही है। जबकि होना यह चाहिए, पहले राजस्थान प्रदेश की जितनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना चाहिए, परंतु इसमें भी कांग्रेस सरकार की उनसे जो मिली भगत के कारण यह स्थिति हो रही है कि 23% तो राजस्थान प्रदेश को मिलता है और 77% बाहर उपयोग हो रहा है। आज राजस्थान प्रदेश में पेयजल संकट है। पेयजल की स्थिति 72 होती जा रही है। 11,440 गांव में पानी के टैंकरों के माध्यम से पानी की सप्लाई होती थी,
परंतु इस सरकार के भुगतान नहीं करने के कारण पेयजल व्यवस्था जो टैंकरों से होती थी वो भी ठप पड़ गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जल मिशन का जो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के तहत गांव के हर घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की स्कीम थी। परंतु इस राजस्थान की सरकार ने, गहलोत जी ने भी उस योजना का पूरा लाभ लेना इस राजस्थान प्रदेश में उचित नहीं समझा। वो दिल्ली से केंद्र सरकार से पैसा आया 462 करोड़ रुपया, वो भी प्रदेश की सरकार खर्च नहीं कर पाई, क्योंकि केंद्र सरकार की योजना है, कहीं मोदी जी पॉपुलर नहीं हो जाए, इसलिए इस योजना को भी उन्होंने सही ढंग से लागू करने का काम नहीं किया और राजस्थान प्रदेश की जनता को जो केंद्र सरकार की अच्छी अच्छी योजनाएं हैं उनसे महरूम करने का काम किया। इस प्रकार कितने ही ऐसे एग्जाम्पल हैं कि राहत कैंपों को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आप सीधा जनता को उसका बेनिफिट दे सकते थे क्योंकि आपकी ये बजट घोषणा थी, परंतु इस राहत कैंपों के माध्यम से राजस्थान प्रदेश की जनता को भर गर्मी में परेशान किस प्रकार से किया जाए उस दिशा में कांग्रेस की सरकार काम कर रही है और इस योजना को 3 महीने तक आगे कैसे खिसकाया जाए उसके तहत काम कर रही है। आज यदि इस गहलोत साहब को महंगाई कम ही करनी थी, महंगाई में राहत ही देनी थी, तो 4.5 वर्षों पहले देनी चाहिए थी जब उनकी सरकार थी। अब तो ये सरकार केवल मात्र 6 महीने की बची है, उसमें भी 3 महीने आप इसमें राहत कैंप में लगा रहे हो और 3 महीने आप फायदा देने का काम करोगे। इस प्रकार से राजस्थान प्रदेश की जनता अब इस सरकार के बहकावे में नहीं आने वाली, इसके छलावे में नहीं आने वाली। ये भ्रष्टाचार के आखंड तक डूबी हुई सरकार है और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की सरकार, गहलोत की सरकार पूरे भारतवर्ष में सबसे भ्रष्टतम सरकार। हम नहीं कह रहे, हम तो आरोप लगा ही रहे थे, आज आरोप उनके मंत्री भी लगा रहे हैं क्योंकि मंत्रियों ने खुद भ्रष्टाचार किया। तो ये केवल मात्र 4.5 वर्षों तक 2 पावर सेक्टर इस कांग्रेस की सरकार के बने रहे, सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी। मैंने कि जैसे पहले कहा, गहलोत जी मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, सचिन जी उसे हथियाना चाहते हैं। इसलिए कोरोना काल में भी ये कांग्रेस की सरकार, पूरी की पूरी सरकार, जब सरकार को जनता के बीच में होना चाहिए था तो जनता के बीच में नहीं थी, 5 स्टार होटलों में आराम कर रही थी और अपनी सरकार को बचाने की जुगत कर रही थी। आज भी गहलोत जी ये योजनाओं के माध्यम से जनता को लाभ नहीं देना चाहते, केवल मात्र अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हैं। परंतु इस बार जनता ने ठान लिया है कि अगली बार 2023 में जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ यहां पे प्रदेश में सरकार बनाई।